नमस्ते, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। टारगेट 97 बीपीएससी 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आपका स्वागत है। बिहार स्पेशल का ये सीरीज है। इसी तरह हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, विविध और बिहार स्पेशल की तमाम सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज इस चैनल पे चल रहा है, जो 38वें से 69वें बीपीएससी तक के पूछे गए सभी प्रश्नों को कवर करता है। तो आज और अभी जो आप देख रहे हैं ये बिहार स्पेशल सीरीज है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं बिहार राज्य से संबंधित उन प्रश्नों के बारे में जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन आयोग में पूछे गए हैं पिछले 38वीं से लेकर 69 बैच के बहालियों में। तो बिहार का ये संपूर्ण इतिहास का सीरीज है, पहला एपिसोड है। आइए लेते हैं पहला प्रश्न। इतिहास में पहला प्रश्न है कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी को मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है। यानी कि जो जैन धर्म के प्रवर्तक थे हमारे महावीर जी, उनका जो मोक्ष स्थान है वो बिहार में कहाँ पर है। तो वो बिहार में है भैया पावापुरी में। क्लियर है, पावापुरी में। मैं फिर से एक बार बता दूं, किसी भी क्वेश्चंस किसी भी आयोग की से लड़ाई आपकी करनी है, मैंने एग्जाम निकालना है, तो सबसे पहली बात होती है कि उस आयोग का प्रीवियस ईयर का क्या डिमांड है। यदि प्रीवियस ईयर को आप एनालाइज करते हैं तो उस आयोग का एक दायरा आपको समझ में आता है, क्या पूछ रहा है, क्या पूछ सकता है। बिना प्रीवियस ईयर किए हुए आप अगर जाते हैं तो आपकी तैयारी अधूरी मानी जाती है। तो चलिए थोड़ा डिटेल्स देखते हैं इस प्रश्न का कि जो जैन धर्म के प्रवर्तक हमारे महावीर स्वामी थे, उनका मोक्ष स्थान कहाँ है। तो पावापुरी है, ठीक है, जो बिहार शरीफ से 8 किलोमीटर दक्षिण पूर्व पावापुरी जैनियों का प्रमुख तीर्थ स्थल रहा है। पावापुरी बिहार के नालंदा से 25 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। भगवान महावीर 527 ईसा पूर्व अर्थात 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में कार्तिक मास के अमावस्या के दिन यहाँ पर मृत्यु को यानी कि मोक्ष को प्राप्त हुए थे। लेते हैं दूसरा सवाल। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक्र, जिन्होंने मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, उन्हें कहाँ दफनाया किया गया है, यानी कि कहाँ वो दफन हुए। तो जो कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक थे, उन्हें बिहार में जो दफन किया गया था वो नालंदा में करा गया है। कहाँ पर? नालंदा में। आइए थोड़ी डिटेल्स देखते हैं। कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह चक्र, जिसे मुगल सम्राट अकबर द्वारा निर्वासित किया गया था, यूसुफ शाह चक्र की मृत्यु 1592 ईस्वी में निर्वासन के दौरान हुई, जिसे नालंदा बिहार में दफनाया गया। बिहार स्पेशल का काफी बजट होता है, काफी वैल्यू है बीपीएससी के एग्जाम में और बहुत सारे सवाल उससे पूछे जाते हैं। तो चलिए अगला सवाल लेते हैं। तीसरा सवाल, वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी अपनी फैक्ट्री स्थापित करी। तो वर्ष 1632 में बिहार में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री लगाई थी। कौन सी कंपनी थी? डच ईस्ट इंडिया। थोड़ी सी डिटेल्स देखिए। पटना डिस्ट्रिक्ट ग्रेजुएटियर इतिहास के किसी मानक पुस्तक या अन्यत्र 1632 ईस्वी में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना का कोई प्रमाण हमें नहीं प्राप्त हो सकता, किंतु बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निरंतर यह प्रश्न पूछा जाता है और उत्तर 1632 ईस्वी माना जाता है। कुछ अप्रमाणित स्रोत में भी यह प्राप्त होता है कि सर्वप्रथम डचों ने पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत में 1632 में डच फैक्ट्री की स्थापना करी। इनकी रुचि सूती वस्त्र, चीनी, सोरा जिसे बारूद बनाया जाता था, अफीम आदि से संबंधित व्यापार भी था। सोरा पटना में बिहार सोरा उत्पादन के लिए बड़ा फेमस था। पटना के आसपास का क्षेत्र उस समय अंग्रेजों जब हमारे यहाँ शासन व्यवस्था में शामिल थे। अगला प्रश्न है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था हुंकार। क्या नाम था दोस्तों? हुंकार। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था हुंकार। आइए देखते हैं इनके बारे में डिटेल्स कि स्वामी सहजानंद सरस्वती 1889 से 1950 को भारत में किसान आंदोलन के जनक रहे। ठीक है, वो एक बुद्धिजीवी, लेखक, समाज सुधारक, इतिहासकार एवं किसान नेता थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती आदि शंकराचार्य संप्रदाय के दशनामी सन्यासी अखाड़े के दांडी सन्यासी भी थे। स्वामी जी ने हुंकार नामक एक पत्रिका भी प्रकाशित किया। तो इससे स्वामी सहजानंद से रिलेटेड सवाल एक बिहार स्पेशल में बिहार के इतिहास से रिलेटेड बीपीएससी जरूर पूछता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल लेते हैं। दे शेर कथा पुस्तक किसने लिखी? दे शेर कथा पुस्तक किसने लिखी, ये सवाल पूछा है। तो दे शेर ऑप्शन है सखाराम, गणेश दास देवस्कर, राजेंद्र प्रसाद, निवारण चंद्र, मुरली मोहन प्रसाद। ठीक है, तो दे शेर कथा की बात अगर करते हैं तो महान क्रांतिकारी और चिंतक लेखक थे सखाराम गणेश देवस्कर। सखाराम गणेश देवस्कर ने
इस पुस्तक की रचना करी और कब करी? तो 1904 में प्रकाशित किया इन्होंने, और ये एक लिखित क्रांतिकारी विचारों से युक्त बंगला पुस्तक है। तो हो सकता है अगला एग्जाम में पूछे कि ये किस भाषा में लिखी है, तो बंगला में लिखी है ना। कब प्रकाशन हुआ? तो 1904 में हुआ, ये भी पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो बिहार में जो सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक थे वो कौन थे, ये पूछा गया है। तो इसका सही जवाब क्या होगा आप बताइए? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन सी, मुरली मोहन प्रसाद इज द करेक्ट आंसर। बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादन कौन है? देखिए यदि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, बहुत पढ़ रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको आना चाहिए, क्योंकि जब प्रीवियस ईयर आप नहीं बना पा रहे हैं तो भैया आगे जो सवाल परीक्षा होगी उसमें आप क्या कर पाएंगे। तो प्रीवियस ईयर हमारे आंसर बताने से पहले आप अपने पेन और पेपर लेके बैठ जाइए और टिक लगाते चलिए कितने प्रीवियस ईयर आप सॉल्व कर पाते हैं, है ना। चलिए थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं। बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र का प्रकाशन 1918, ये याद रखिएगा, हो सकता है पूछ दे। सैयद हैदर हुसैन के द्वारा शिक्षक शुरू किया गया। सर्च लाइट सप्ताह में 2 बार प्रकाशित होने वाली अंग्रेजी समाचार पत्र था। मुरली मनोहर प्रसाद बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक थे। आयोग ने त्रुटिवश मनोहर को मोहन लिखा है। प्रारंभिक उत्तर कुंजी में बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर यही माना। देखिए उत्तर तो इसका उत्तर तो सही है, मुरली मनोहर प्रसाद, है ना। इसमें बस मुरली और मोहन में थोड़ा सा, मनोहर और मोहन में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। मुरली मोहन प्रसाद इज द करेक्ट आंसर है। कई बार बीपीएससी आयोग थोड़ा सा ये है कि उसमें विवादित हो जाते हैं प्रश्नों को उत्तर को लेकर के, तो इसीलिए आयोग एक बार प्रोविजनल की देती है फिर फाइनल की देती है, तो उसके लिए आपको तनाव लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ हम जो भी कर रहे हैं वो काफी रिसर्च करके आपको सही उत्तर बता रहे हैं। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो यहाँ पूछ रहा है कि जो बिहार प्रांतीय कांग्रेस का अधिवेशन है वो दूसरा अधिवेशन किसके प्रयत्न से हुआ, किसने प्रयास करा था? तो इसका सही जवाब है, आप लोग बताइए, आप आंसर टिक कर लिए। चलिए अब हम बताते हैं, श्रीदीप नारायण सिंह। श्रीदीप नारायण सिंह, चलिए यहाँ डिटेल्स में देखिए। श्रीदीप नारायण सिंह के विशेष प्रयत्न के फलस्वरूप बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 9 से 10 अप्रैल 1909 को भागलपुर में संपन्न हुआ। कहाँ संपन्न हुआ? भागलपुर में। इसका अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अधिवेशन में जी.के. गोखले एवं श्री खरे की विशेष उपस्थिति था, अतः विकल्प बी इज द करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट कांग्रेस का 16वां अधिवेशन कब हुआ था? तो हजारीबाग झारखंड का एक जगह है, बड़ी काफी फेमस रहा, चूंकि 2000 से पहले तो बिहार झारखंड एक ही था, तो बिहार से रिलेटेड ये सवाल आए थे। देखिए 2011 में प्रश्न पूछा है, तो बिहार झारखंड से रिलेटेड सवाल आ जाते हैं। तो 1921 इज द करेक्ट ऑप्शन है कि बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हजारीबाग में कब हुआ? तो 1921 में। अब अगला बार पूछेगा कि 1921 में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ? तो हजारीबाग में हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये है डिटेल्स। चलिए, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा स्थापना किसने करी? तो पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने करी? ऑप्शन आपके पास सामने उपलब्ध है, आप जल्दी से आंसर को चूज कीजिए। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, सचिंद्र सन्याल। काफी फेवरेट क्वेश्चन है बीपीएससी का ये। क्रांतिकारी गतिविधियों को चलाने के लिए सचिंद्र सन्याल ने 1913 में, कभी कभी यही पूछता आपको इसमें, पटना में कभी जगह पूछ लेगा, अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना करी। इस समिति का उद्देश्य संगठित हिंसात्मक संसाधनों द्वारा अंग्रेजी शासन को नष्ट करके स्वतंत्रता प्राप्त करना था। तो ये 1913 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पटना इंपॉर्टेंट है और अनुशीलन समिति इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न लेते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने करा? तो अगर बात करें असहयोग आंदोलन के दौरान कृषकों का नेतृत्व किसने किया, तो ऑप्शन हमारे पास 4 है और एक 5वां भी है। तो सही ऑप्शन है, ये हमसे पूछा असहयोग आंदोलन, तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? स्वामी विद्यानंद ने करा। किसने करा? स्वामी विद्यानंद ने। किसने करा भैया? स्वामी विद्यानंद। चलिए डिटेल्स देखते हैं। स्वामी विद्यानंद बिहार के किसान नेता थे, बिल्कुल। असहयोग आंदोलन 1920-22 के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किया।
ठीक है। विशेषकर उत्तर बिहार के कई जिलों में, खासकर राज्य दरभंगा के इलाकों में स्वामी विद्यानंद रैयतों को अपने अधिकार के बारे में सचेत कर रहे थे। रैयत किसान को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं और 11वां प्रश्न लेते हैं। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने करा? तो अगर हम बात करते हैं 1922-23 में मुंगेर के किसान सभा का गठन किसने करा, तो उसमें यहाँ जो ऑप्शन दे रहा है बीपीएससी, उसमें से श्री कृष्ण सिंह भी हैं, है ना। ऑप्शन तो ये है, लेकिन एक दो और लोग हैं, आप डिटेल्स में पहले देख लीजिए। बिहार में किसानों को संगठित करने के उद्देश्य से मुंगेर में वर्ष 1922-23 में किसान सभा का गठन शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह द्वारा किया गया, परंतु किसान आंदोलन को निर्णायक मोड़ स्वामी सहजानंद सरस्वती मार्च 4, 1928 को किसान सभा की औपचारिक ढंग की स्थापना कर किया। वर्ष 1929 में स्वामी सहजानंद ने प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की और इनके प्रथम अध्यक्ष बने। तो कुल मिलाकर बात यह है, जो अब ऑप्शन आ रहा है तो मोहम्मद जुबैर तो होगा, है ना, और ये भी होगा। तो ऑप्शन करेक्ट आंसर क्या है? ये है। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्लियर? कई बार बीपीएससी ये पूछा है कि 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा के गठन किसने किया? स्वामी सहजानंद ने करा। और कब करा? 1929 में करा। देखिए, पूछ ही लिया, बिहार प्रांतीय किसान सभा गठन किसने करा? तो स्वामी सहजानंद ने 1929 में करा, ये पहले भी बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार प्रोविंशियल सभा का गठन कब हुआ? तो बिहार प्रोविंशियल सभा का गठन 1929 में हुआ था। प्रोविंशियल, प्रोविजनरी जिसको कहते हैं, सोनपुर मेला के अवसर पर प्रांतीय सभा की स्थापना हुई थी। चलिए डिटेल्स में देखते हैं। बिहार किसान को संगठित करने और उनकी कठिनाइयों का निदान करने के उद्देश्य से नवंबर 1929 में सोनपुर मेला के अवसर पर प्रांतीय सभा की स्थापना हुई थी। स्वामी सहजानंद इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं आज का 14 प्रश्न। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने करा? स्वराज दल बात कर रहा है कि बिहार में स्वराज दल का गठन किसने करा? तो बात करें तो श्री कृष्ण सिंह, रामलाल सिंह, बंकिम चंद्र मित्र, सचिंद्र सन्याल। देखिए, कई बार सवाल जो बीपीएससी ऐसा पूछता है जिसमें कई लोग शामिल हुआ करते हैं। ठीक है, जैसे अगर स्वराज दल, कोई जब दल बनता है तो उस दल में बहुत सारे लोग होते हैं, है ना। तो चलिए, इस आंसर को करने से पहले आप डिटेल्स पढ़िए, उसके बाद आंसर करने में आपको मजा आएगा। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन जनवरी 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया। ये आप जानते हैं भारत के इतिहास। अब CR दास इसके अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू इसके सचिव थे। बिहार में स्वराज दल की शाखा गठन हुआ जिसके नेता श्री कृष्ण सिंह बनाए गए। ठीक है, तो जो स्वराज दल बनाएगा, स्वराज पार्टी बनाएगा, तो आपको पता है कि असहयोग आंदोलन जब वापस लिया गया महात्मा गांधी द्वारा, तो जो मोतीलाल नेहरू थे और जो ये हमारे चित्तरंजन दास थे, CR दास, बड़ा विक्षुब्ध हो गए गांधी जी से और उन्होंने कहा कि इस तरह से आंदोलन करके वापस लेना सही नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अंग्रेजों का जो संगठन है जिससे अंग्रेज रूल कर रहा है इंडिया पे, उस संगठन का हिस्सा हम बनेंगे, चुनाव लड़ेंगे, उसके अंदर जाएंगे, काउंसिल के अंदर जाएंगे और वहां से विरोध चालू करेंगे। इसलिए उन्होंने स्वराज पार्टी बनाई और बाकायदा वो चुनाव हुआ और पार्टी जीती भी। लेकिन उतनी मंत्रिमंडल में और उस संगठन में, काउंसिल में उतनी पावर नहीं हुआ करते थे विधानमंडल को, तो ये उतना विरोध कर नहीं पाए। तो ये तो इंडिया लेवल पर बनी CR दास की जो ये पार्टी थी और मोतीलाल नेहरू की, ठीक है, स्वराज पार्टी। लेकिन बिहार की जो शाखा थी, ब्रांच ऑफ बिहार, उसके जो नेता बने वो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बने। ये सवाल पूछा है बीपीएससी ने। तो स्वराज, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने करा? तो बिहार की बात करें, श्री कृष्ण सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया? तो बिहार में जो कांग्रेस के कुल 2 अधिवेशन हुए बिहार में। एक झारखंड में हुआ, तो झारखंड को भी मिला ले तो टोटल 3 हुआ। लेकिन अगर वर्तमान बिहार की बात करें तो 2 हुआ। एक हुआ है गया में, एक हुआ है पटना में, लेकिन उस समय पटना का नाम था बांकीपुर। बांकीपुर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी गठित हुई 1900 बोलिए 31 में। 1931 में। देखिए यहाँ डिटेल्स में दिया है कि वर्ष 1931 में गंगा शरण सिंह, जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा, अब्दुल बारी, राहुल संकृत्यान तथा अंबिका सिन्हा द्वारा बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए एक समूह बनाया गया। अन्य सदस्यों में रामवृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिंह, योगेंद्र सिंह शुक्ल, अब्दुल बारी, कर्पूरी ठाकुर और वासवान सिंह आदि शामिल थे। तो 1931 में हुई, ये बात क्लियर है। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने करा? तो सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन, देखिए पार्टी के गठन में बहुत सारे लोग शामिल थे। तो इसमें अगर आप इधर ही देखें
यहाँ देखिए कितने लोग हैं, फूलन प्रसाद भी, जयप्रकाश नारायण, गंगा शरण। अब डिपेंड करता है कि बीपीएससी ऑप्शन क्या देता है ना, तो यहाँ पर जो ऑप्शन दे रहा है वो फूलन प्रसाद सही ऑप्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। आगे बढ़ते हैं। 1931 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे जयप्रकाश नारायण। सीधे सीधे सचिव कौन थे? जयप्रकाश नारायण। क्लियर है? सचिव कौन थे? जयप्रकाश नारायण। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव जयप्रकाश नारायण। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? 1931 में। देख रहे हैं कितना बार घुमा घुमा के कई सवाल पूछ रहा है, ससुरा बड़ी होशियारी। देखिए 1995 का सवाल है, और इधर बैक चलिए तो अगर आप देखेंगे तो ये देखिए 2017 में ये है, सचिव के बारे में पूछा। और पीछे चलिए 2019 में देखिए 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने करा? फूलन प्रसाद बर्मन। तो अध्यक्ष, सचिव, कब हुआ, यही सवाल पूछ रहा है बीपीएससी, इतना होशियार है। बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किन्होंने किया, है ना? देखिए फिर वही बात पूछ रहा है, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण सचिव थे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एक ही पॉइंट से कितने सवाल बना के पूछ रहा है बीपीएससी, ये देखने लायक है। और ये पूछा कब है? 67 बीपीएससी प्री 2022 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई? वाह, जयप्रकाश नारायण, है ना? तो ऑप्शन है आपके सामने ए बी सी डी, ऑप्शन ई। तो जयप्रकाश नारायण को कहा गया लोक नायक। लोक मतलब होता है जनता, और नायक मतलब हीरो, जननायक, लोकनायक। लोकनायक जनता का हीरो कहा जाता है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। चलिए डिटेल्स देखते हैं। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अरुण अशफाक अली के साथ मिलकर गुप्त रूप से भारतीय जनता को संगठित किया। इन्होंने 5 जून 1947 को पटना के गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया, और 1999 में मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न दिया गया। तो बिहार का लड़का पटना के धरती से, पटना कॉलेज में पढ़ते थे, उसी समय से वहाँ संपूर्ण क्रांति का इन्होंने उजागर किया, और इतना तगड़ा फैला संपूर्ण क्रांति पूरे भारत में कि इंदिरा गांधी की सत्ता हिल गई और इंदिरा गांधी की सरकार मतलब टूट गई। यूँ समझिए कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री को चुनौती दिया इस बंदे ने, और इंदिरा गांधी अगली बार चुनाव हार गई। यही कारण हुआ कि 1976 में पहली बार, 1975 में इमरजेंसी लगी, और 76-77 में जो चुनाव हुआ उसमें पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी मोरारजी देसाई की। ठीक है, और वो पार्टी कौन थी? जनता पार्टी। आपको नहीं लगता जयप्रकाश नारायण जनता पार्टी इन्हीं के नाम से आया? ये ताकत थी इस बंदे में। तो वो बिहार की वो धरती है जहां से एक लाल निकले। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार से रश्मि कुमारी एक क्या है? तो रश्मि कुमारी एक कैरम बोर्ड चैंपियन है ना, अंतर्राष्ट्रीय कैरम खिलाड़ी है रश्मि कुमारी। तो ये उस समय करंट अफेयर का सवाल हुआ रहा होगा, 2022 में पूछा गया कि बिहार की रश्मि कुमारी एक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय कैरम खिलाड़ी रही, जो वह दूसरी, तीसरी और 5वीं एशियाई कैरम चैंपियनशिप में, चौथी विश्व कैरम चैंपियनशिप 1999 में, प्रथम मलेशिया ओपन प्रतियोगिता में विजेता रह चुकी है। तो ये सब नॉर्मल सवाल पूछा, कैरम चैंपियन रही। बिहार में रश्मि कुमारी क्या है? एक तो कैरम चैंपियन है, कैरम बोर्ड खेलती है। बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राजील में आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जीता? तो भैया ये जो रोशन आनंद साहब थे, ये स्वर्ण पदक जीते थे। कौन सा जीते थे? स्वर्ण पदक। तो ये भी देखिए 67वीं बीपीएससी री एग्जाम इसलिए हुआ क्योंकि 67वीं बीपीएससी का पेपर लीक हो गया था, और तो फिर से एग्जाम कराना पड़ा था, इसलिए री एग्जाम हो गया। तो बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो भैया बिहार से अगर बात करेंगे भारतीय संविधान सभा के कौन कौन सदस्य थे, तो बात कर रहा है ऑप्शन देखिए यहाँ पर, एन सिंह, राजेंद्र प्रसाद, है ना, जगजीवन राम, तो राजेंद्र प्रसाद थे ही थे, है ना, जगजीवन राम साहब भी थे, एन सिंह मतलब अनुग्रह नारायण सिंह भी थे। तो ये तीनों थे, तो ऑप्शन हमारा ई हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। थोड़ा डिटेल देख लीजिए। चलिए 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ। बिल्कुल, इसके पहले अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा बने, जो भी बिहार के थे। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष चुने गए, ये भी बिहार के। बिहार से संविधान सभा के लिए 36 सदस्य चुने गए, जिसमें अनुग्रह नारायण सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, श्यामनंदन सहाय, सच्चिदानंद सिन्हा इत्यादि प्रमुख थे। तो ये तो थोड़ा मतलब पेचीदा सवाल हो गया, तो 36 लोगों का नाम कौन याद रखता है भाई, है ना? तो अध्यक्ष पूछ लो, अस्थायी अध्यक्ष पूछ लो, दोनों बिहार से ही रहे। कब हुआ ये पूछ लो। ये बस 36 सदस्य का नाम आपको याद रखेंगे तभी तो ये सवाल बन। तो ऐसे सवाल बीपीएससी पूछ लेता है जो सवाल बच्चा नहीं बना है, लेकिन जो हाईलाइटेड नाम है उसे जरूर आपको याद रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं आज का 25वां और एपिसोड पहला का आखिरी सवाल।
हर एपिसोड में 25 सवाल हम लेते हैं और इसी तरह कई सारे एपिसोड बना करके, जैसे कि आज पहला एपिसोड है बिहार स्पेशल का, फिर दूसरा तीसरा 7-8 एपिसोड बना करके बिहार स्पेशल से जितने भी प्रश्न हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जो भी बिहार स्पेशल में आता है वो सब आपको बता देंगे 38वीं से 69th। तो बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने करा? तो यूनुस खान, मोहम्मद यूनुस खान। सही जवाब क्या है? यूनुस खान। तो बिहार में वर्ष 1937 में, देखिए भारत शासन अधिनियम 1935 में ये बात करी गई थी कि अब चुनाव होगा और जो प्रांत स्तर पर है वहाँ मंत्रिमंडल यानी विधानमंडल की व्यवस्था करी जाएगी। तो बिहार में वर्ष 1937 में गठित प्रथम बिहार मंत्रिमंडल का नेतृत्व मोहम्मद यूनुस ने किया। इसके बाद श्री कृष्ण सिंह ने मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 25 सवाल पहले एपिसोड टारगेट 17वीं बीपीएससी 2024 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में बिहार स्पेशल में हमने आपको दिया। उसी ये पहला एपिसोड था। ओके, तो इसी तरह सारे विषयों का एपिसोड चल रहा है, आप उसे देखना ना भूलें। 38 से 69 तक पूछे गए सभी प्रश्नों को हमने कवर किया है और सभी सब्जेक्ट के अलग अलग सीरीजों में। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि हम जो भी वीडियो डालें आपको तुरंत मिले, आपको यूट्यूब पे सर्च नहीं करना पड़े, तो इसके लिए बस एक ही काम करना है, हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि सारे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच जाए और अपने ही साथी, दोस्त, रिश्तेदार, परिवारों के साथ शेयर कर दीजिए। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।